हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी। 8th वाला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। ठीक है, तो n का वैल्यू दे दिया है 51। ठीक है, हो सेकंड मतलब t2 टर्म्स दिया हुआ है 14, तो ये हो गया a प्लस d। दूसरा क्या दिया है, थर्ड टर्म t18 इज इक्वल टू थर्ड टर्म दिया है 18। तो बहुत सिंपल है, तो आगे ना फिर तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर है, माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये -4 इज इक्वल टू माइनस डी। तो d का वैल्यू कितना आ गया 4। समझ गया, a का वैल्यू भी आ जाएगा, इस पर डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड। तो 14 इज इक्वल टू a प्लस 4, तो 10 आ गया ना a का वैल्यू। तो n का वैल्यू दिया है 51, तो s 51 इज इक्वल टू 51/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 51/2 2 इंटू a का वैल्यू क्या करेगा, a का वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 4। 51/2 ये 20 प्लस 50 इंटू 4 इज 51। ठीक है, तो इज 51 इज इक्वल टू क्या आएगा 51/2। ये कैसे है 20 है प्लस 500 के 20 200 बराबर ना। 51/2 into 20 कैंसिल कर लो, 110 तो 1 1 51 51 165 5610 इज 51। ये आंसर है पॉसिबल। देखो नाइन्थ में बोलता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज, वैसे T1 T2 से डॉट डॉट T7 तक का सम कितना है 49 दिया है, मतलब n का वैल्यू कितना दिया है जी 7। दैट ऑफ 17 टर्म, तो T1 T2 से लेकर T17 तक का वैल्यू कितना दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला क्या आएगा, समझा गया, तो बहुत सिंपल है। तो देखो 7 तक को ऐड करेंगे तो कितना आता है जी 49। तो A7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये समझा, तो इसका वैल्यू दिया 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। यहाँ तक क्लियर है। 7 7 जो 49, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो 2 से डिवाइड कर दो, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये समझा क्या, सम का फॉर्मूला यूज किया ना। अभी 17 टर्म का वैल्यू दिया है 289, तो S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी नहीं पता, बराबर ना। S17 का वैल्यू क्या है 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। 17 इंटू 17 289 होता है ना, तो 17 2 जा कितना होता है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 2 से डिवाइड कर लो, 17 इज इक्वल टू a प्लस 16d बराबर है नहीं, ये 8d होगा ना। समझा क्या, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस 3d ना। इक्वेशन 1 को वैल्यू 2 में डाल दो, तो क्या मिलेगा 17 इज इक्वल टू 7 माइनस 3d प्लस 8d। 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 5d, तो 10 इक्वल टू 5d। तो d का वैल्यू कितना आया 2। समझा, तो Sn का फॉर्मूला बताना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। तो n/2 2a, a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू कितना निकाल लो, यहाँ पे डाल दो a इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 ना, तो 7 माइनस 6 1 आया।
ठीक है, तो 1 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 2, सॉल्व कर लो तो एसएन का फॉर्मूला आ जाएगा n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस ऑफ 2, तो इससे कैंसिल, तो एसएन इज इक्वल टू 2n इंटू n बाई 2, तो 2 2 गया n स्क्वायर आएगा। चलो लिख लो 10 देखो अभी जी 5.3 का a1 a2 an form an AP, n is defined as an is equal to फॉर्मूला दिया है ना 3 प्लस 4n बराबर है, और सेकेंड एन का वैल्यू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन एपी ईच केस। ठीक है, दो केस दिया हुआ है, दूसरा दिया है एन का वैल्यू एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n ना, सिंपल तो है। तो a1 निकालो फर्स्ट टर्म, तो 1 डालो 3 प्लस 4, समझा क्या, फर्स्ट टर्म निकालो, ये tn दिया है ना, m टर्म का जनरल फॉर्मूला है, तो 1 निकालना है, t1 फर्स्ट टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू 1 डालो, तो 3 प्लस 4 कितना आया 7 t1, a2 कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस कितना 8 कितना होता है 11, ये 3 का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 कितना आएगा 15, a5 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 प्लस कितना जी 23 ना, याद क्लियर है। तो उसमें क्या बोलता है 15 टर्म्स का समेशन फाइंड करना है, तो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है, तो d तो आ जाएगा ना, a2 माइनस a1 करूंगा तो a2 का वैल्यू 11 है माइनस 7 कितना है 7 4 11 4 आएगा ना, तो ये 15 बाई 2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है जी 7, n का वैल्यू कितना है d का वैल्यू कितना है 4, तो 15 बाई 2 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 बाई 2 कितना आया 14 प्लस 56 कितना आएगा 15 बाई 2 इंटू 70, ये कितना है 35, मल्टीप्लाई कर लो 35 इंटू 15, 25 25 हाथ में 2 15 16 17 7 5 12 4 1 5 5 2 5 ना, समझा क्या। अभी देखो यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म निकालना है, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 ना, तो 9 माइनस 5 कितना है 4, समझा। a2 कितना आएगा जी 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना है 9 माइनस 10 माइनस 1, तो d निकाल लेंगे तो a2 माइनस a1, तो माइनस 1 माइनस ऑफ 4, तो माइनस 5 है ना d, तो s कितना निकाला था 15 ना, 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 2, a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 4 है प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 ना, d का वैल्यू कितना है माइनस 5, तो ये 15 बाई 2 8 प्लस 14 इंटू माइनस ऑफ 5, ये आ जाएगा 15 बाई 2 8 14 बजे 70 ना, 15 बाई 2 माइनस ऑफ 62 सॉल्व करो 31, तो 31 और 15 से मल्टीप्लाई करो 15 465 माइनस 465, चलो लिखो। देखो 11 देखो जी बहुत सिंपल है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ AP इज गिवन, तो एसएन का फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको a निकालना है मतलब t1 निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब t1 प्लस t2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा पूछ रहा है ना, s2 का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब t2 भी पूछ रहा है तुमसे, तो a प्लस d होता है ना ये,
Similarly, find third term. Find T3 also, T10 also, and nth term also. ठीक है ना? सॉल्व कर दूं? तो देखो ये एसएन है, तो 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 1 3 आएगा ना S1। तो S1 का फॉर्मूला अप्लाई करो। S1 इक्वल टू 1/2 2A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, बराबर ना? तो ये तो जीरो हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म जो है आपका S1 ही होता है, ये T1 के बराबर होता है, समझा? तो S2 निकालेंगे अभी। S2 इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2/2 2 इंटू, ये तो A ही रहेगा, 2 माइनस 1 1 इंटू डी, ये कैंसिल होगा, तो 2A प्लस डी होगा S2 का वैल्यू। समझा क्या? S1 का वैल्यू 1 है, तो डाल दो इसके अंदर, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो। तो S2 इज इक्वल टू क्या है? 2A प्लस डी, तो 2 इंटू S1 प्लस डी S2। तो S2 माइनस 2 S1 इज इक्वल टू क्या दिया जी? डी, कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है? S1 का वैल्यू कितना दिया है? S1 का वैल्यू दिया था क्या? 3, कितना भरेगा ना? ये कैसे निकाला हुआ? आपने उसमें 1 डाल दिया, n की वैल्यू 1 डाल दिया। हाँ हाँ बराबर। तो S1 का वैल्यू 3 आ गया ना तुम्हारा, मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, तो इसमें डाल दो। तो S2 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू डी, तो S2 माइनस 6 इज इक्वल टू डी, बराबर ना? अभी 2 डाल दो उसमें। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है S1 हाँ तो इक्वल्स गिवन टू है A1 है। जी, S2 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 कितना होता है? 4। तो S2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर डाल दो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू डी, तो माइनस 2 आया ना डी का वैल्यू। तो A का वैल्यू तो पता है 3 है, A का वैल्यू 3 है, तो अभी आ जाएगा ना T3 का वैल्यू। T3 का वैल्यू क्या है? A प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो 3 माइनस 4 कितना है? माइनस 1। फिर क्या निकालना था? T10, तो T10 कितना हो जाएगा? A प्लस 9D, तो A का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना है? माइनस 2, तो 3 माइनस 18 माइनस 15, T10 का वैल्यू। Tn का वैल्यू कितना हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 माइनस ऑफ 2 ना, तो 3 माइनस 2n माइनस प्लस 2, तो 5 माइनस 2n Tn का वैल्यू। सब तो निकाल दिया ना? चलो बंद करो।